तोता और कौवा। प्यारे बच्चों, किसी शख्स ने एक तोते को कौवे के साथ पिंजरे में बंद कर दिया। तोता घबरा गया। वो नफरत से बार बार कहता, इलाही, ये कैसी काली कलोटी भद्दी शक्ल, भोंडी सूरत और सरापा नफरत मूरत है। ये तो तोते का हाल था, मगर अजीब बात ये है कि कौवा भी तोते की हमनशीनी से सख्त तंग आया हुआ था। लाहौल पड़ता और ज़माने की गर्दिश पर हसरत अफसोस से हाथ मलते हुए कह रहा था, खुदाया, मुझसे ऐसा क्या गुनाह हुआ है जिसके बदले में ऐसे नाबेकार, बेवकूफ़ और बेहुदा नाजिन्स की सोहबत में कैद कर दिया गया हूँ। मेरे मुनासिब हाल तो ये था कि किसी चमन की दीवार या महल की मंडीर पर अपने हम जिन्सों के साथ सैर करता फिरता। ये सोचकर दोनों एक दूसरे को ताने देने लगे। तोते ने कहा, तुम मेरे पिंजरे में रहने के लायक नहीं हो। तुम्हारी काली कलोटी शक्ल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कौवा भी कम ना था। कौवे ने कहा, मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, बहुत दिलनशीन हूँ, बहुत परिंदे मुझ पर मरते हैं, और तुम क्या हो? एक ही रंग से बने हुए हो, और तुम्हारी चोंच भी भद्दी है, नीचे को मुड़ी हुई है, बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं नजर आते। तुम मेरे साथ रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। एक दूसरे को इसी तरह से ताने देते हुए दोनों परिंदे झगड़ पड़े। दोनों की खूब लड़ाई हुई और इसी लड़ाई में दोनों जख्मी हो गए। दोनों का बहुत बुरा हाल हो गया। इतने में वो शख्स आया जिसने दोनों को एक ही पिंजरे में बंद किया था। जब उनकी हालत देखी तो तोते से पूछा कि ये सब क्या है। अब तोता बातें करता था। उसने सारा किस्सा बयान कर दिया। वो शख्स बहुत हैरान और परेशान हुआ। वो इस नतीजे पर पहुंचा कि जिस कदर दाना को नादान से नफरत है, उसी कदर नादान को दानाओं से वहशत होती है। दोनों जिन्स कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकते। तो बच्चों, कभी भी एक दूसरे को बुरा भला ना कहो, क्योंकि सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया है। कालू कौवे की शादी। प्यारे बच्चों, कालू कौवे ने शादी की थी और वो अपनी बेगम कौवी को लेकर घर पहुंचा और उसे कुछ बातें समझाने लगा और कहने लगा, देखो बेकवी, तुम्हें अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभानी होंगी। घर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना। हमेशा खुश रहेंगे हम दोनों। कवि ने ये बातें सुनी तो कहने लगी, देखो बेकवे, मैं तो बहुत कोशिश करूंगी कि घर को ठीक ठाक चला सकूं, अपनी जिम्मेदारियां निभा सकूं। आज हमारी शादी का पहला दिन है, इसलिए हमें बहुत खुशी खुशी गुजारना चाहिए। कौवे ने कहा, आओ मैं तुम्हें अपने गांव की सैर कराऊं। कौवा कवि को लेकर गांव की सैर के लिए जाता है और कहता है, देखो बेकवी, ये हमारा गांव है। इस गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ घरों के मंदिरों पर बैठकर बहुत अच्छी चीजें खाने को मिलती हैं, इसलिए तुम खाने की फिक्र ना करना। ठीक है कालू जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। गांव तो वाकई ही बहुत अच्छा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। तुम फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। इसके बाद कौवा कवि को पार्क दिखाता है और कहता है, ये देखो हमारे गांव का पार्क, जहाँ पे तुम्हें तफरीह की हर चीज मिलेगी। यहाँ तुम्हारे बहुत से पंछी दोस्त बन जाएंगे। कवि कहती है, कालू जी, ये तो बड़ा ही खूबसूरत एरिया है। यहाँ तो बड़ा ही मज़ा आया करेगा। मैं तो यहाँ रोज़ आया करूँगी। मुझे तो ये जगह बहुत ही अच्छी लगी है। कौवे ने कहा, वाकई तुम यहाँ रोज़ आना, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तुम यहाँ बोर नहीं हो सकती, और यहाँ बच्चे खाने का सामान भी बहुत लाते हैं। इसके बाद कौवा कवि घर वापस आ जाते हैं। दोनों बड़े ही खुश थे। दोनों को बहुत मज़ा आया था। अब दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ऑन करें।